सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Asian GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will understand the topic stereotypes in this worksheet. तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस वर्कशीट को सीखने के लिए? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप्स। उसको भी छोड़ें, तो कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें हम रीड करते हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। गर्ल्स आर गुड कुक, लड़कियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़, लड़कियों को सिर्फ घर का काम आना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें वो नहीं ज़रूरी है। फिर फोर्थ है कि पीपल फ्रॉम विलेजेस कैनॉट स्पीक गुड इंग्लिश, जो गांव के लोग होते हैं वो अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। एंड द फिफ्थ इज़ पीपल विद डिसेबिलिटी नीड्स आर एक्स्ट्रा केयर, जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें अतिरिक्त देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो कुछ सेंटेंस हैं, आप बताइए क्या ये सही हैं? क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि बॉयज़ डोंट क्राई? कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो रोते ही नहीं हो? या गर्ल्स आर गुड कुक, अगर गर्ल्स आर गुड कुक हैं तो फिर बॉयज़ क्या हैं? क्या बॉयज़ को बनाना नहीं आता? बॉयज़ आर ऑल्सो गुड कुक। आप मिस्टर संजीव कपूर को देख लीजिए, वो तो इंडिया के बहुत बड़े शेफ़ हैं और बहुत बढ़िया खाना बनाना जानते हैं। फिर थर्ड इज़ गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़, भाई लड़कियां ही क्यों घर का काम सीखें और वो पढ़ाई क्यों ना करें, लड़के क्यों ना सीखें? अगर किसी के फैमिली में गर्ल है ही नहीं और उनकी मदर अगर बीमार हो जाए तो घर का काम कौन करेगा? तब लड़कों को ही करना पड़ेगा। इसलिए बॉयज़ ऑल्सो शुड नो हाउस होल्ड वर्क। पीपल फ्रॉम विलेजेस कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, क्या ये ऐसा होता है? गांव के बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, इवन वो जो सिटीज़ के लोग होते हैं, सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोलते हैं वो। पीपल विद डिसेबिलिटी नीड्स आर एक्स्ट्रा केयर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, वो अपना सारा का सारा काम खुद करते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो स्टीरियोटाइप्स है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप्स, यानी ऐसे ओपिनियन जो हम पहले से ही किसी के लिए बना लेते हैं, चाहे वो वैसा हो या ना हो। इसका मतलब ये हमें किसी और तरीके से उस चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। तो इसी तरह से ये जैसे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे कि किसी लैंग्वेज के बारे में ओपिनियन बना देते हैं कि भाई वो लैंग्वेज स्पोकन पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है, या रेस के बारे में, यानी उसके ख़ानदान के बारे में या उसके वंश के बारे में कि भाई वो फला ख़ानदान का है, वो इसका रेस जो है वो उसका ख़ानदान अच्छा नहीं है। फिर किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में यही ओपिनियन रहता है कि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो अच्छा है ही नहीं। या रिलीजन, इसके बारे में तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन है वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्या उसने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया? नहीं, तो फिर आपने कैसे उसके बारे में सोच लिया? या जेंडर के बारे में भी, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि गर्ल्स को ऐसा करना चाहिए, बॉयज़ को ऐसा करना चाहिए। तो ये सारा क्या है? ये जो ओपिनियन हम किसी के बारे में पहले से ही बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो सो आर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू? नो, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप, और इसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। और ये तो बहुत सारा हमें देखने को मिलता है कि बॉयज़ ऐसे होने चाहिए, गर्ल्स ऐसी होनी चाहिए। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट without even thinking,
and we start believing that each one of us must behave accordingly. तो ये जो चीज़ें हैं कि बॉयज़ को ऐसा करना चाहिए, गर्ल्स को ऐसा करना चाहिए, ये स्टेटमेंट हम लगातार और लगभग रोज़ सुनते रहते हैं और बिना उस पर कुछ सोचे समझे हम ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। कि जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है, अगर वो बॉयज़ के ड्रेस पहन ले तो हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलती है कि कैसी लग रही है, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रही, इसके ऊपर तो ये अच्छा ही नहीं लगता, फिर क्यों पहन लेते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? ये ही, और बिना सोचे समझे हमने इस पर विश्वास कर लिया कि जो गर्ल्स हैं उनको बॉयज़ की ड्रेस सूट ही नहीं करती, तो ये तो चीज़ सही नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि बॉयज़ को ऐसा करना चाहिए, गर्ल्स को ऐसा करना चाहिए। ये आखिर कहाँ लिखा है, किसने इसको डिसाइड किया? We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. और हम सभी बॉयज़ को और सभी गर्ल्स को एक उनकी इमेज सेट कर लेते हैं जो हमारी सोसाइटी ने उनके लिए बनाई है कि बॉयज़ हमेशा ऐसे ही करेंगे, गर्ल्स हमेशा ऐसी ही करेंगी। ये सब किसने? सोसाइटी ने पहले से क्रिएट करके रख दिया, जबकि ये सही नहीं है। जो बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं। और आजकल आप देखिए कि इवन हर फील्ड में गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ की तरह और बल्कि बॉयज़ से कहीं ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो पेप्सी की सीईओ हैं वो मिसेस इंदिरा नूई, वो भी तो एक विमेन हैं। जो हमारी कंट्री की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी मिसेस प्रतिभा पाटिल, वो भी एक विमेन थी। हमारी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, वो भी एक लेडी थी। तो उन सब ने इस इमेज को तोड़ा है कि बॉयज़ ये कर सकते हैं और गर्ल्स ये कर सकती हैं। तो इन सब इमेजेस को तोड़ा है। जैसे मैंने नाम लिया कि संजीव कपूर हैं, वो अब मैन हैं तो क्या वो खाना नहीं बना सकते, बल्कि वो तो इंडिया के बहुत फेमस शेफ़ हैं। एक पंडित बिरजू महाराज जी हैं जो कि कथक के बहुत ही स्किल्ड परफॉर्मर हैं, बहुत स्किल्ड डांसर हैं। जबकि हम कहते हैं कि जो डांस करना है वो लड़कियों का काम होता है, जबकि वो तो उसमें बहुत बड़े मास्टर हैं। तो इन लोगों ने इस इमेज को तोड़ा है। When we fix people into one image, we create a stereotype. और जब हम लोगों को एक इमेज में उनको बांध देते हैं, एक फिक्स कर देते हैं उनको, हम इसको ही स्टीरियोटाइप कहते हैं और हम उनके लिए एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. तो देखिए जो स्टीरियोटाइप्स होती है या जो भी ये हमारे ओपिनियन होते हैं, स्टीरियोटाइप्स ओपिनियन, ये हमें किस बात के लिए रोक देते हैं? ये हमें इस बात के लिए रोक देते हैं कि हम उस पर्सन को एक अलग तरीके से देख ही नहीं पाते। हम ये देख ही नहीं पाते कि उसकी अपनी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी स्किल्स हैं जो कि शायद दूसरों से अलग हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। और ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि, और ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही पैटर्न और एक ही टाइप में उसको हम फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might want to do so. और ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ना, ये इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम किसी चीज़ को जो कि कर सकते हैं उसको हम कर ही नहीं पाते, उसको हम कभी उसको करने की सोचते भी नहीं हैं। यही इसमें लिखा है कि ये इस बात को प्रभावित करता है कि हम वही कुछ काम करते हैं, बल्कि हम उससे कहीं ज़्यादा कुछ दूसरा अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। ये स्टीरियोटाइप हमारी इस क्वालिटी को अफेक्ट कर देते हैं। सो नाउ टाइम फॉर सम एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स सीइंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को देख के कुछ एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप लिखने हैं जो कि अक्सर लोग इनके बारे में सोचते हैं, कहते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ वेस्टर्न क्लोथ्स। आई थिंक वेस्टर्न क्लोथ्स के बारे में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वेस्टर्न क्लोथ्स आर वेरी शॉर्ट एंड नॉट गुड बिकॉज दे डू नॉट कवर आवर बॉडी कम्प्लीटली। वो हमारी बॉडी को ढक ही नहीं पाते, इसलिए बहुत गंदे होते हैं। विलेजर्स के बारे में, द विलेजर्स आर नॉट वेरी
एजुकेटेड, हम क्या सोचते हैं हमेशा ज़्यादातर विलेजर्स के बारे में कि ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं ज़्यादा। फॉरेनर्स के बारे में क्या सोचते हैं, फॉरेन पीपल डू नॉट हैव राइट्स एट ऑल, यानी उनमें कोई संस्कार ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है उनके अंदर। Second is write 4 stereotypes about boys and 4 stereotypes about girls। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं कि जैसा लोग लड़कों के बारे में सोचते हैं या ऐसे उन्होंने सोच रखा है, या लड़कियों के बारे में क्या वो लोग सोचते हैं, तो क्या वो अपने ओपिनियन बना के रखते हैं, तो वो हमें उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपनी सजेशंस लिखी हैं, आप अपनी सजेशन खुद भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ बॉयज़ के बारे में कि दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि वो हमेशा बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दे आर नॉटी, दे डू नॉट क्राई, और दे आर प्रोफिशिएंट इन एवरी स्पोर्ट, यानी वो हर स्पोर्ट को खेलने में बहुत एफिशिएंट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं। और गर्ल्स के बारे में क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स क्या बना रखे हैं कि गर्ल्स आर वीक, गर्ल्स डू नॉट हैव द माइंड टू डू टेक्निकल वर्क, यानी गर्ल्स जो है टेक्निकल वर्क नहीं कर सकती। दे आर टिमिड का मतलब वो डरपोक होती हैं। एंड गर्ल्स हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क, और गर्ल्स को केवल घर का ही काम करना चाहिए। तो ये दीज आर द स्टीरियोटाइप्स जो कि हमें नहीं मानने चाहिए जब तक हम खुद ना उसको करके देख लें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह जानकारी के साथ वर्कशीट को करते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी ज़रूर बना के रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।